हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है सितंबर मंथ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलकर रहेंगी इस राशि में। जो भी राशि आपकी है, राशि आप मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल रखी हैं, आप उस अनुसार भी चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि बेस्ट क्या रहेगा, किस हिसाब से देखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो नाम के अनुसार देखना या मून साइन के अनुसार देखना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इस रीडिंग के अलावा मैं एक डिटेल रीडिंग भी आप लोगों के लिए डालती हूँ सितंबर मंथ, और हर महीने की मैं लगभग डालती रहती हूँ। अगर आपको डिटेल टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप जरूर चेकआउट करें मेरे चैनल पे, अच्छे से जाकर देखें कि मैंने आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग भी पोस्ट की है। हर महीने में पोस्ट करती हूँ। ये रीडिंग्स आप लोगों से मिस ना हो जाएं, इसलिए आप बेल आइकन दबा कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट बाय करना है या कोई और डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं हर राशि के अनुसार आप लोगों के लिए मैं एक एक रीडिंग जो है एक एक वीडियो पोस्ट करती रहूंगी। हर राशि के अनुसार आप चेक करें कि आपकी लाइफ में 3 घटनाएं कौन सी है जो सितंबर का मंथ में घटित होकर रहेंगी। ठीक है। सो अब हम देखने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो सितंबर के मंथ में घटित होकर रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड इन द मंथ ऑफ सितंबर मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहली घटना मकर राशि वालों, फाइनेंशियल थोड़े से डीले होने वाले। फाइनेंसेस में डीले होने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंसेस मिलेंगे नहीं। पैसों में डीले का मतलब ये नहीं है कि पैसे अटक गए, आने ही नहीं वाले। बट आप समझ लो कि होने वाला क्या है ना, इस हफ्ते आप सोचोगे कि चलो मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं यहाँ से ये EMI क्लियर करूंगा, ये हो जाएगा। पता चला सैलरी एक हफ्ता लेट हो गई या आप कुछ और EMIs भरते रह जाएंगे। तो इस महीने कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे जहां पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से पैसा आना है और पैसा अटक गया है मेरा। भाई ये पैसा तो मुझे एक हफ्ते में मिलना था, 2 हफ्ते लग जाएंगे। किसी ने अब पैसे उधार लिए हैं, बोला है भाई हम 15 दिन में दे देंगे, 15 दिन की जगह 20 दिन 25 दिन लग जाएंगे। इरिटेशन क्रिएट हो जाएगी, आपको लगे यार मेरे ही पैसे के लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। तो डीलेज होंगे। अपने आपको देखो, अपनी करना क्या है ना, प्रिपेयर रखना है इस चीज के लिए कि अच्छा ये होने वाला है, ओके। शांत रहना है कि भाई नहीं ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओहो ये हुआ, और ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करनी कि पैसा आएगा तो मैं यहाँ से यहाँ खर्च कर दूंगा। नहीं, थोड़ा सा अपने आप को सेंसिबल रखना है, क्योंकि इस महीने आप ये समझो कि आपके लिए कोई ना कोई रुकावटें खड़ी होंगी पैसों में, कोई ना कोई डिले खड़े होंगे। जब पैसे आपको देने आपको आने हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जहां देने हैं वहां से पैसे आना है, आएंगे तभी तो देंगे ना। इस तरीके से कुछ इनकमिंग आपकी अटकेगी। प्रोडक्ट कहीं डिलीवर करेंगे तभी तो पैसा आएगा, राइट? अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट डिलीवर करने में आपको लेट हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी घटना है और आप बोलेंगे अरे यार मैं तो पागल ही हो रहा हूँ, क्या हो रहा है, जो काम मेरे को इतनी आसानी से होने थे वो इतने स्लो क्यों हो रहे हैं। तो इरिटेशन क्रिएट जरूर होगा आपके लिए। मुझे सडनली ध्यान है आज तारीख कौन सी है। ओके, सो सेकेंड इवेंट की बात करें। सेकेंड इवेंट यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आपके फैमिली के जो रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, जो आपके परिवारों में, परिवार वालों के साथ अगर लेट्स से रिश्ते खराब हुए हैं, आपके किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप बहुत इन्वॉल्व थे। मैं आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रही, ठीक है? मैं आपकी लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके फैमिली में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेट्स से आपके फादर के साथ, आपकी मदर के साथ, आपके भाई बहनों के साथ कोई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, किसी बात से आपका दिल दुख गया है, कोई बात आपको अपसेट कर रही है, तो इस महीने आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इस महीने आपके परिवार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। मंथ के एंड तक आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्यों इतना सोच रही थी या क्यों इतना सोच रहा था, सिचुएशन तो इतनी बड़ी थी नहीं जितना मैंने सोचा। किसी बात को अगर अभी तक आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये चांसेस है कि इस महीने पूरी किसी बात को दिल पे लगा लेंगे आप। कोई बात आप गलत समझ लेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और बाद में लगेगा कि पता नहीं मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि मंथ के एंड तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। अचानक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तक ऐसा लगा अच्छा मुझे सच पता चला, कौन कितना पानी में, अच्छा ये सब ऐसे हैं, अच्छा ये मेरे लिए ऐसे बोलते हैं,
मंथ के एंड तक लगेगा नहीं कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, बस मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने दिमाग खराब कर दिया अपना। अभी ऑलरेडी अगर आपके फादर के साथ, आपकी मदर या अपने भाई बहनों के साथ किसी तरीके के इश्यूज चल रहे हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपकी। अचानक से ऐसा लगेगा कि पता नहीं इतनी बात कहाँ बढ़ गई, चाची या चाचा को लेकर किसी बात को लेकर खिलाफ थे, चाचा चाची के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। जिनके साथ आपके रिश्तों में जहां चीजें खराब हुई ना, वहां संबंध बेहतर होते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते हुए नजर आएगी। अब बहुत से लोगों के लिए ऐसे पॉसिबल है कि आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्लियर होगी, वो सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, तो इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ। थर्ड इवेंट, इस महीने कोई आपको प्यार का इजहार करेगा, कोई आपको अपनी लव की प्रपोजल दे सकता है, कोई आपको बता सकता है कि आप कितना स्पेशल हो उसके लिए। या ये भी चांसेस है, अभी देखो बहुत से लोगों के लिए चीजें डिफर भी कर जाएगी, ये भी चांसेस है कि आप खुद इतने रोमांटिक हो जाओगे कि आप खुद किसी को अगर अभी तक कंट्रोल कर रहे थे एक्सप्रेस करने से, तो आप ही जाके एक्सप्रेस करके आ जाओगे। आप ही जाके बोलोगे बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बताना है, बस मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे तो बताना है भाई, मेरे को ना तुमसे प्यार हो गया और मुझे तुम बहुत पसंद हो, बाकी बाद में देखी जाएगी। क्योंकि इस महीने आपके इमोशंस पे आपके कंट्रोल नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कंट्रोल कर पाएंगे, बट एक सेंसिटिव बच्चे की तरह होंगे आप इस महीने, एक छोटे से बच्चे की तरह हैं आप। जरा सी बात पे रूठ जाना, जरा सी बात पे परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, जरा सी बात पे रो देना, जरा सी बात पे ऐसे अरे यार मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसको बता दूंगा, कहीं भाग न जाए। तो इस महीने एक बचपना, एक बच्चे वाली एनर्जी रहेगी। आप थोड़ा सा ऐसा बिहेव करेंगे कि खुद भी खुद को देख के ऐसा सोचेंगे कि यार मैं कभी ऐसा बिहेव करता ही नहीं हूँ, मैं करती नहीं हूँ, ऐसा क्या हो गया मुझे, अचानक से ऐसा बर्ताव कहाँ से आ गया मेरे अंदर। बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, बहुत लवी डवी बातें करेंगे, आपके अंदर चंचल स्वभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, इस महीने इस चीज का भी ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटीज है दोस्तों के साथ ही रोमांटिक हो जाएंगे, ऐसे भी चांसेस है। सेम जेंडर्स के नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कई बार सेम जेंडर वाले भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इट्स ओके, बट ओवरऑल कह रही हूँ कि समझने वाली बात यह है कि अचानक से आप कुछ ऐसी बातें कर जाएंगे जहां पे फ्रेंड ऐसे समझेगा कि, या फ्रेंड ऐसे समझेगी कि ओ ये इंसान मुझे लव प्रपोजल दे रहा है। सो बिकॉज प्रॉब्लम उनकी नहीं होगी, प्रॉब्लम आप ही की होगी। आप ही किसी तरीके से ऐसे बात करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि अच्छा मुझे तो कोई सिग्नल सा लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इंसान मेरे बारे में ना ऐसा सोच रही है। तो वो उसकी गलती नहीं है, आपके बातों में वो जादू देखने को मिल रहा है। और बातों में जादू नहीं है, बातों में ना, सॉरी टू से दिस, बेवकूफी है, कहीं बेवकूफियां करोगे बहुत ज्यादा। और जब सामने वाला आपसे कहेगा ना कि लुक आई लव यू, तो आप उसको बोलोगे कि हैं ये कब हुआ, मैं तो नहीं करता प्यार, मैं तो तुझे दोस्त मानता हूँ। और सामने वाला आपको बोलेगा भी कि अबे तूने मुझे लव के बारे में बोला, मैंने नहीं बोला। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। तो मजाक मजाक में ऐसी कुछ चीजें हो जाएंगी जिसमें बाद में आपको लगेगा कि शिट यार ये क्या हो गया, तो अति कर दिया मैंने। इस मंथ की सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए क्या होगी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इवेंट्स के बारे में अगर हम एक बार अगर समझ लें इस बात को, पैसों में थोड़ा डीले है, ठीक है। पैसों में डीले होने का मतलब पैसे अटक रहे हैं, पैसे आएंगे नहीं, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। ऐसे नहीं कि आएंगे ही नहीं, पैसे तो चले ही जाएंगे भाई, आपको बड़ा नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। पैसे बस डीले होंगे, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड इवेंट, फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, आपने दिमाग में कहानी बोल ली, कोई बात बीच की। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले आपको गलत समझ ले बिना वजह, ऐसा भी होता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक सेंसिटिव बच्चे की एनर्जी दिख रही है, तो चांसेस है कि आप ही किसी बात का जल्दी बुरा मान लें। तो आपके दिमाग का खेल रहेगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। थर्ड इवेंट, अब आप रोमांटिक हो रहे हो, एक्सप्रेस कर दे रहे हो एकदम से झटके से किसी को, या लव प्रपोजल आ जा रहा है। लव आने की चांसेस कम है, आपके एक्सप्रेस करने के ज्यादा है, ठीक है। तो पूरे अगर केस में आप ये समझो तो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा एक्टिव है। अब इसे ना थोड़ा सा पेशेंस देने की जरूरत है, थोड़ा सब्र लाने की जरूरत है। इस महीने हो सके ना थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बैलेंस प्रैक्टिस करो अपने अंदर। बैलेंस कैसे होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इतना भर भर के एक्सप्रेसिव नहीं होना है। इतना एक्सप्रेसिव हो जाओगे और फिर बाद में बोलोगे अरे ये ज्यादा कर दिया, और फिर लोग अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप बोलेंगे अरे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो यहाँ पर ना फिर आपको बाद में सब एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा बैलेंसिंग और इमोशंस की एनर्जी समझनी होगी, थोड़ा आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये रिप्रेजेंट करता है कि पल पल में आपका इमोशन चेंज होगा, पल पल में आप अजीब से हो जाएंगे। अच्छा खासा चल रहा है, भागो, ये करना है, अच्छा चलो ये करना है, ऐसे रिएक्ट करना है। कोई बात कर रहा है, अचानक से बैठे बैठे गुस्सा हो जाना। अब यहाँ पर मूड स्विंग्स नहीं दिख रहे हैं। देखो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मूड स्विंग्स नहीं दिख रहे,
तो याद रखना, ये पे मूड स्विंग्स नहीं है एकदम से झगड़ जाना। मूड स्विंग से ज्यादा ये प्रॉब्लम दिख रही है कि आपके अपने इमोशंस आपके कंट्रोल में ही नहीं होंगे। आपका अपना अंदर का भाव जो है ना, जैसे कि फट कर लावा ऐसे आ रहा है कि बहुत टाइम के भरे हुए भाई अब फटेंगे, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। वो कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करें, अफर्मेशन प्रैक्टिस करें, ग्रीन ग्रास में वॉक करें, खुद को बिजी रखें, पॉडकास्ट सुने, कॉमेडी शो सुने, किताबें रीड करें, अपना माइंड कहीं बिजी रखें। अगर आप अपना माइंड ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो आपको ऐसा बाद में रिग्रेट हो जाएगा कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। जल्दी किसी को जज मत करना। ऐसा मत सोचना कि मैंने सामने वाले का सत्य देख लिया, अब मुझे पता चल गया कौन कितना पानी में। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, याद रखना इस बात की। आप जल्दी जिस चीज को ऐसे समझ रहे हैं ना, बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी धारणाएं ना बनाए, पेशेंस रखें। एंड में वो चीजें जो आपको अभी खराब लग रही है ना, एंड में वही सिचुएशन आपको लगेगी कि इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी, फालतू में मैंने दिमाग ज्यादा चला। ठीक है। सो इस महीने आपके लिए ये थे 3 इवेंट्स। अगर आपको पसंद आई रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सलाह में कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।